और देखो तुमसे सवाल, देखो तुमको बोला था मैंने माइनस क्या है, बस एक साइन है। वो देखो सवाल पढ़ो कैसे पढ़ा पेपर में। और तू बोले थे वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहला बात न्यूमेरिकल बनाने का तरीका सीखना होगा। 15 वोल्ट पर मीटर, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मिल गया। फिर रिलैक्सेशन टाइम, पता है रिलैक्सेशन टाइम होता है 100, वही टाइम है। ये टाइम दे दिया है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 14 सेकेंड। फिर पढ़ो बाबू, क्या पूछा है, चार्ज बाई मास, मतलब क्या दे दिया सवाल में, मैंने फॉर्मूला में ई और एम दिखा था, उसका उसी का वैल्यू दे दिया पेपर में। अब सुनो क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो तो ये सवाल सीबीएसई नहीं दे सकता है। मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सॉल्व करेगा, थोड़ा गिवन एकदम ठीक है, किसी बच्चे को ये बचे नहीं सवाल में क्या पता है क्या निकालना है, बच्चा बनाए। देखो ये फॉर्मूला बच्चा कल फॉर्मूला था, माइनस को हटा देंगे तो ई ई टॉ बाई एम, वो आंसर ला दो। देखो तो ये क्या है, चार्ज बाई मास, उसका वैल्यू पता है। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, उसका वैल्यू पता है। कैलकुलेट करो तो, कैलकुलेशन आसान आएगा क्योंकि किसी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल होगा भाई। देखो यहाँ कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं, देखो यहाँ पे जो ई और एम का वैल्यू ही दे दिया है ना, ई और एम की जगह क्या लिख दो 1.8 10 का पावर 11, तो ऐसे रख दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी बाई डी आर वोल्ट पर मीटर। और क्या फॉर्मूला में आ रहा है, तो मतलब, और देखो देख ले ऐसे बहुत सीबीएसई वाला पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल करेगा। देखो मैंने फॉर्मूला ये प्रूफ किया, किताब में ये लिखा, बस किताब में क्या किया, चार्ज और मास का रेशियो इसका वैल्यू पुट कर दी, चार्ज और मास का। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर होता है, रख दिए वैल्यू, ये कैलकुलेट तो कैलकुलेट करो, आंसर आ गया 30। ये 30 है 1.8 54। देखो यहां से कोई सॉल्व करेगा 54 होगा, ये 30 है, 30 इंटू 1.8 54 और 10 का पावर कितना -3। अब जो आ जाए मीटर और सेकंड ऐसे। तो कैलकुलेशन तो कोई कर, समझ सवाल कैसे बना रहे हैं। और हमारा न्यूमेरिकल के लिए मैंने वही किया, सवाल जो है सब प्रीवियस ईयर का है, तो बस तुम सवाल समझ समझ के बनाओ अपना धीरे धीरे। मैं देखो तो लेंथ ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, मैं देखो सेम सवाल है 2 नंबर, वो अपने से ट्राई करो 2 नंबर, देखो तो 2 नंबर ट्राई करो, तो ट्राई करो सवाल पढ़ो, बस पढ़ के देखो एक बार, जूम कर सवाल, बस डर भगा लो कि पेपर में न्यूमेरिकल आता है कैसे सॉल्व करते हैं। अब अच्छा से नहीं बनाया इन्हें, सवाल पता क्या किया है, भले लिख रहा है नहीं है, सवाल मिक्स कर दिया है। देखो फॉर्मूला तो बताया मैंने ई होता है, लेकिन पेपर में क्या दिया 2 नंबर में, वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, डीवी बाई डी आर, तो वोल्टेज पता है, डिस्टेंस पता है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चार्ज में मास पता है पहले से, रिलैक्सेशन टाइम पता है, निकल दोगे आंसर। हाँ ये 5 ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिख देना भाई, कैसे 5 लिख दे रहे मन से, एग्जाम में कोई लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डीवी बाई डी आर होता है, भी वोल्टेज बाय लेंथ होता है। वोल्टेज देखो, वोल्टेज है 10, लेंथ है 2। इवन जो तुमको जो न्यूमेरिकल को जो बनवा रहे हैं दिमाग खुला होगा, तुम अगर कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कुछ भी कहीं भी पढ़ रहे हो तो दिमाग अप्रोच कर पा रहा होगा, यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, देखो तो फॉर्मूला में क्या है, चार्ज बाई मास, इसका वैल्यू फिर दे दिया है 1.8 इंटू, मतलब किसी एग्जाम का सवाल तो कैलकुलेशन बचा दिया है, बच्चे को पता है कि चार्ज का वैल्यू लिखेगा, बच्चा मास लिखेगा, कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी सीबीएसई एग्जाम का सवाल होगा ये। अब तो निकल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टॉ टॉ है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 14, तो सॉल्व कौन अपने से अपने आप बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, लगा सकते हो ना, ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं, चार्ज मास को अलग कर रेक्टिफाई करेगा, उल्टा पुट कर दे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन आसान है, करो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये काफी इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा।
और देखो तो कितना आसान आया है कैलकुलेशन, मतलब किसी एग्जाम का सवाल है, कितना आसान कैलकुलेशन है। 1.8 इंटू 5 9, 9 to 3 27, कितना आ जाएगा 27 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकंड। कुछ समझ पा रहे हो? देखो दो सवाल में दो तरीका किया है। पहले से देखो मैंने फॉर्मूला आया तो फॉर्मूला में चार्ज मास को दे दिया। सुनो ये, सुनो तो सवाल, ये सवाल क्या किया, किसी एग्जाम का सवाल होगा। हाँ सुनो क्यों किया, देखो ये फार्मूला लाए थे, यहाँ पेपर में किसका दे दिया है, चार्ज बाई मास, सीधा पुट कर दिए। और आराम से क्वेश्चन पढ़ के देखो ना। तो ऐसा क्या किया है ये, जो जो पॉसिबल केस इंडिया में सब बना दिया है, दिमाग खुल देगा तुम्हारा ये। सेम का थर्ड नंबर कुछ थ्योरेटिकल सा सवाल है, पढ़ के देखो, कॉमन सेंस से बनेगा सवाल। थर्ड नंबर कॉमन सेंस तो मैथ से बन जाएगा। तो थर्ड नंबर पढ़ के सवाल बन गया, पढ़ के देखो, बस पढ़ के देखो। देखो तो बाबू, पहले वायर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना था 0.2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था E। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया गया है, डबल। अब पढ़ो तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डबल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट। ये डबल तो ये भी क्या हो जाएगा, हो गया आंसर डबल, 0.4 हो जाएगा। ऐसा सवाल पूछता है कंसेप्ट पे। एनसीईआरटी का सवाल खोलते हैं ना, मात्र एक सवाल अंदर मिले, एक सवाल बाहर, बस दो फॉर्मूला है। क्लियर कंसेप्ट यही सिखा रहा है। कुछ लॉजिक समझ गए कैसे बना दे रहा है। अब ये जितना सवाल है जरूर बना, हेल्प करेगा फ्यूचर। और सवाल में ऐसे बनाया मैंने, बस बेसिक कंसेप्ट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये डबल तो ये भी डबल, इसका मतलब ये डबल होगा तो नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, पहले था 0.2, तो 0.2 इंटू 0.4। इस तुमको आज ये सिखा देते हैं। एक बार वो जरूर बना लो, हमें दिमाग में चल रहा है समय से सही स्पीड चलना। ये मैंने आप अपने लिए सोचा ना, जो सोचता है, मैं बोल रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ा रहे जान मुझके टाइम पढ़ रहे, मैं अपने लिए सोचा मैं बहुत जान स्लो पढ़ाऊंगा, इससे क्या बच्चे का नुकसान होगा। अगर समय से सब कुछ याद करा के तो पहले चलेगा, तब तो रिवीजन का वक्त बचेगा। मैं वो सोच रहा था, ये नहीं कि बहुत जान मुझ को एक चैप्टर इतना पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़े मत करो ज्यादा, तो इम्बैलेंस हो गया ना, वही हो रहा है वहां पे। तुमको एक चैप्टर अगर 2.5 महीना पढ़ा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, कोई गारंटी, अगर बाकी तो 2.5 महीना पढ़ाएंगे नहीं कभी, 10 दिन 12 दिन 5 दिन, आसान चैप्टर को खींच दो, भारी चैप्टर में उड़ा दो, वे बातें तो उड़ा देगा 2 दिन 3 दिन में। करना क्या है, 10 10 घंटा क्लास लगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सोचो सोचो सोचो, पढ़ के देखो क्या लिखा है। ऐसा वाला आता है वो कंसेप्चुअल, सीबीएसई खास कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस वी है, पहले वी है तो वोल्टेज कितना है, मतलब वेलोसिटी कितना है वी, लेंथ ये दिया है। अब सुनो उसका क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट रखना है, पोटेंशियल। देखो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेंथ को क्या कर दिए डबल, मतलब न्यू वेलोसिटी क्या आएगा, सोचो लॉजिक से कैसे पता करें, ऊपर तरीका लगा वही लगना है। सोचो सोचो सोचो, पूछा है सवाल में कि पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, लेंथ को डबल कर, पहले तुमको ऐसा सोचना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ के साथ क्या फॉर्मूला होता है, ये कॉमन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लाया। अब मुझे देखो, जब भी ऐसे एग्जाम में पूछता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीबीसी के पूछते, सीयूटी भी पूछ सकता है, तो तुम करना क्या, देखो कि जिसके साथ चेंज कर फॉर्मूला क्या बन सकता है। मुझे लेंथ चेंज कर रहा है, मुझे पता है किसको हटा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, V बाई एल, याद करा था मैंने डीवी बाई दिया, मैं दिमाग में जैसे ही क्लिक किया मेरा सवाल बन गया, तो सवाल बन गया मेरा। तो मैंने क्या किया है, मैंने लेंथ कंपेयर पूछा, मैंने लेंथ में एक नया फॉर्मूला बना दिया। अब चेंज, अब देखो तो कैसे सवाल बनेगा। तुमको पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, और ये है वोल्टेज, वोल्टेज को रखा है फिक्स, टाइम कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी के साथ लेंथ का क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली। अब बताओ आंसर क्या होगा, तो सोचो इनवर्सली का मतलब लेंथ डबल होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, हट के कितना हो जाएगा, हाफ, हो गया आंसर खत्म। तो ये सब किसी किताब में नहीं लिखा होता है बाबू, ऐसा सवाल। ये तो यही कारण बच्चा क्यों फंस रहा है, मैंने तो सामने कल प्रूफ कर दिया।
ये फॉर्मूला मैंने भी ला दिया जो इसमें लिखा है, लेकिन देखो ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन का बात आया तो बच्चे के दिमाग में इतना चलेगा तब ना। बच्चा खाली फॉर्मूला रट के जाता है, उसको तो खाली पता है फॉर्मूला में वेलोसिटी है, ये नहीं पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये डबल होगा तो नया वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी बाई टू। समझ गए यही का फायदा, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दे रहा है। इसलिए एनसीईआरटी का सवाल, सब बुक का सवाल इसके अंदर याद रखना, सब बुक पढ़ लेता है ये। इस बार आराम से सवाल तुम लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ और सवाल पढ़ के देखो एक बार अपने से। स्वेटिंग तो होगा बहुत सारा, थोड़ा स्वेटिंग होगा, दवाई जो खाली है स्वेटिंग होगा। कल रात में फीवर हो चुका था, मुझे पता था फीवर है, बस दवाई खा के सो गया। अगर सुबह में ठीक कर देगा, नहीं ठीक कर पाएगा। तो सेम सब 5 पढ़ के देखो, डरो मत। अरे ऐसा ही सवाल सीबीएसई देता है, जब बच्चा ब्लैंक होता है, बच्चा कहता है ये क्या दे दिए, देखिए यही कारण सीबीएसई का फिजिक्स बच्चा छूटता है। पढ़ घबराओ मत, पढ़ के देखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले कितना है, v, ठीक है। अब पढ़ो, वोल्टेज को क्या कर दिया गया है, ट्रिपल। लेंथ को क्या किया गया है, हाफ। मतलब किसको वर्क कर रहा है किताब में, v और l को। सोचो उसमें क्या होगा, v और l को चेक करना है, मतलब मुझे इन सब चीज को क्या मानना है, कांस्टेंट। अब वो सोचो तो v के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के साथ इनवर्सली। खुद से ट्राई करो ना, मतलब तो लिख रहा, लिखो, बता दो कैसे कैसे बनेगा ये सब सवाल। बहुत जरूर बनाना, पूरा कंसेप्ट पे सवाल दिया है ये। सुनो कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बस सोचो, हाथ पेन चलाओ, पेन वाले आंसर जो है, हाँ पेन चलाओ, आंसर 6 सही है, 6 हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसे बना दो 6 सही है। तो जब भी कोई बच्चा बनाए, देखो ये वो तुमको पता है, अभी जस्ट तुमको बनाया मैंने, देखो फॉर्मूला जब बनाएंगे, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, v बाई एल। वो बना दे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है v बाई एल। अब तुमको बोल रहा है वोल्टेज को करना है 3 गुना, तो नया कितना आ जाएगा, इसको 3 गुना करोगे। लेंथ को बोला है हाफ, अगर एल लेंथ था, इसको एल बाई 2 करोगे तो 2 कहां चला गया, कितना टाइम बढ़ गया। देखो तो कितना आसान सवाल, आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स इंक्रीज। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आएगा तब ना, तो मैं बात करूं, ये सब जितना सवाल मैंने देखा भी नहीं अंदर क्या लिखा है सवाल में, तो ऐसे ही रात में बना कर रख दिए, सोचो फिर दिमाग चलेगा। तो एआई का सवाल बना के दिमाग खुल रहा होगा। एक जितना भी सवाल तुम सब सवाल भेजेंगे ना, इसको तुम जरूर बनाना अपने से बहुत अच्छे से। ये खाली किसी बिहार बोर्ड कोई पेपर देगा तो इतना तो पेपर में पूछ ही नहीं सकता है, वहां तो बच्चा इसे पढ़वो नहीं करता, कभी कभी होता है बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेकिन उस बच्चे को याद है सीयूटी का पेपर है, तो उस समय पेपर न्यूमेरिकल मिलेगा। और सीबीएसई में यही ना पूछता है, बच्चा पढ़ने पैनिक हो जाता है। तो सेम था 6 सवाल पढ़ के देखो, बस अपने से पढ़ो, मैं अपना बनाऊंगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी तो लिखवाया था मैंने, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं लिखवाया, सुनो नहीं लिखे है ना, सुनो सुनो, इसका फॉर्मूला अभी तुमको बता देता हूं मैं, कहां लिखता हूं। सुनो मोबिलिटी कैसे होता है, फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड करो इलेक्ट्रिक फील्ड से। देखो तो बन गया सवाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को डिवाइड करो, हो गया। मोबिलिटी मतलब होता है चार्ज कैरियर का मोशन। सर लिखे हो ना इसे, अरे करंट डेंसिटी लिखे देना, लिख देंगे तो ऐसे सवाल बना रहे तो बना देते हैं। मोबिलिटी वो इतना होता है, याद रखना फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक। और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, देखो दिमाग लगाओगे, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब मैं फॉर्मूला को म्यू से मोबिलिटी और फॉर्मूला को चेंज करूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ बाई एम होता है, नीचे फिर क्या है, मतलब ये भी एक सवाल हो सकता है, यही देना दे, सिर्फ पहले को बता दे रहे फॉर्मूला। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक और नया फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला तुम ये याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एक फॉर्मूला और देखो, ई से ई कटेगा, क्या आ जाएगा, ई टॉ बाई एम। मतलब पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से क्या होगा, मोबिलिटी को कट के कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया ना, यही फॉर्मूला था ई टॉ बाई एम, मोबिलिटी। हाँ फॉर्मूला तो बता दिया ऐसे होता है। हाँ तो मोबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन कोई चीज का फिक्स हो, कैसे फिक्स होगा, मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, चार्ज फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम ना है, टाइम तो फिक्स ही रहता है, इसको फिक्स क्वांटिटी होगा। अब बड़ा सवाल बन गया किसी से ना, क्या करना है, इसको इससे डिवाइड, 0 पॉइंट मतलब 1 इंटू 10 का पावर -5 हो जाएगा। देखो तो ये ऐसे बना दो, कोई ये कोई बनाएगा,
मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है 4। देख रहे इंटरेस्टिंग चीज, बार बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटा छोटा वैल्यू आ रहा है, बहुत कम आ रहा है स्पीड। क्या है कम आ रहा है? एक तो बहुत ज्यादा तेज स्पीड थोड़ी चलेगा, तो पकड़ो कैसे? अब मोबिलिटी का थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है? मोबिलिटी क्यों कहानी देखो, मैथमेटिकली तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक डिवाइड करो। मोबिलिटी का थ्योरेटिकल मीनिंग होता है, मोबाइल मतलब होता है मोशन, चार्ज कैरियर का मोशन कितना है। एक जगह और आएगा ये, सेमीकंडक्टर, सबसे लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में मिलेगा। अब जो आ जाए लिख दे भाई, इतने पे छोड़ सकते हो। मोबिलिटी, मोबिलिटी की यूनिट सोचो क्या होगा, तो यूनिट कैसे बनाएंगे? ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसमें रटना मत दिमाग में। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट नीचे, मीटर तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ये यूनिट होगा। तो यहाँ यूनिट मेंशन भी किया, तो यहाँ मेंशन किया अगले सवाल में, यूनिट लिख दिया है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और यूनिट कैसे लिखा है? एआई ने ऐसे लिखा होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, ऊपर क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। और सेम तरह से तुम कुछ ये चीज सिखा के भेजो, इतना तो कर सकते हैं। और सेम तरह साथ में पढ़ के देखो, तो बस पढ़ के देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ज्यादा अपने से वाला आंसर सेम है। देखो तो मोबिलिटी दे दिया है, और उसे डिवाइड करो, मोबिलिटी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, दोनों डिवाइड करो, डिवाइड करो, कम करो। सुनो सुनो सुनो, पिछले साल में क्या पूछा था? मोबिलिटी, मैंने इन दोनों को क्या किया था? डिवाइड। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इस बार क्या दे दिया? मोबिलिटी दे दिया है, और क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे करें? दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हाँ देखो, सवाल तो सेम ही है, सवाल तो आसान ही है। देखो कोई पूछेगा इस सवाल में, इस सवाल को ऐसे ही दे दिया है, कोई पूछेगा तुमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, तो क्या लिखोगे? मोबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, आ जाएगा आंसर। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ भाई, कंसेप्ट है ना, 7 है 8, कुछ दिमाग में चल रहा है कि जल्दी बन जा रहा है। देखो थोड़ा सा मैंने कल लिखा था सवाल, अपने आप बन रहा है। जो मुझे इतना पता है ना कि अगर मैंने तरीका यूज करे सवाल बन, वो 8 नंबर, अच्छा 8 नंबर। सोचो खबर ना बात क्या दे दिया है? 20%। ऐसा सवाल सीबीएसई में पूछ सकता है भाई। अरे मैथ का परसेंटेज चेक ला, पढ़ के देखो बस। एआई जी सवाल अच्छा बना, वो सवाल पढ़ के देखो एक बार तुम। घबराना मत। टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर बढ़ा है, चलो। रिलैक्सेशन टाइम घटा है 20%। यहाँ क्लू भी दे दिया 20% का मतलब जरूर किसी एग्जाम का सवाल है ये, जरूर किसी पेपर में पूछा होगा ये। हाँ जेई मेंस से भी हो सकता है सवाल, याद रखना। कहीं का सवाल हो सकता है, वो सीबीएसई का भरोसा नहीं है। बस वो सवाल से घबराना मत। देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, अब मेरे फॉर्मूला में टेम्परेचर कहीं था नहीं, टेम्परेचर से कोई रोल प्ले नहीं है। अब पढ़ो, तो लिख रहा हूँ, बताता हूँ कैसे सवाल समझेंगे। तो मुझे बस ये सिखाना, सवाल बना कैसे ले रहा हूं मैं। मुझे क्या पता है कि सवाल मुझसे बन जाता है, तुमसे नहीं बन पाता, वो सीख लेना भाई जाते जाते। वो कैसे बना ले रहा है, कोई भी तुम्हें कैसे कोई बना ले कुछ, तो उसको ऐसा मैं भी नया सवाल खोलता हूँ भाई, मैंने भी कुछ नहीं देखा क्या अंदर। मुझे बस इतना पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा है तो बनेगा मेरे से। कुछ भी सवाल इधर उधर घूमेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, पैनिक होने देगा। अगर कुछ सवाल दे दिया, मैं प्योर कंसेप्ट पे आ जाऊंगा, जो जानता हूं लगा दूंगा आंसर। तुम कैसे बच्चा की तरफ मुझे 8 नंबर अजीब लग रहा है, घबराना मत। अब कुछ बच्चा ऐसा ही कुछ देखते बोर्ड में, क्वेश्चन छोड़ देगा, चला गया ब्लैंक। देखो रिलैक्सेशन टाइम घटा है 20%, मतलब पहले मान लो फॉर एग्जांपल इनिशियल रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, तो मान ले बाबू। देखो तो पहले टाइम कितना था, तो बाद में कितना हो गया 0.8। बस उसको बता रहा हूँ, सुनो कैसे बनाते हैं। सुनो सुनो, मेरा आंसर मत दिखा, मेरा तरीका सीखना मैं कैसे बना रहा हूँ। सुनो अभी पढ़ लाइन। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब रेशियो चाहिए नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगा, जब क्या घट गया है? टाइम। देखो सवाल कितना आसान है। इफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना है, कांस्टेंट। अब देखो सबसे पहला काम जब किसी पेपर में जाना, जिस चीज को कांस्टेंट रखा है ना, जो चीज के बारे में बात करो उसी का फार्मूला उसके साथ जोड़ना। फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखा है, मैं सबसे पहला काम आंख बंद करके, मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं ये फार्मूला लिख दूंगा। यही फार्मूला क्यों लिखा, इस फार्मूला में कंपेयर करो, देखो कंपेयर करके देखो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला है फिक्स कर लो। क्यों क्लू दिया फिक्स करना, फिक्स नहीं करता ना ये भी तो बदल सकता था टेम्परेचर बदलने पे। अब m क्या है, कांस्टेंट। वो सवाल बन गया देखो तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रिलैक्सेशन टाइम के। अब सवाल क्या पूछा, आप बताइए रेशियो नया वाला वेलोसिटी और पहले वाले का, और कंपेयर करो तो न्यू वेलोसिटी पहले वाले में क्या रीजन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाद में कितना हो गया टाइम, 0.8, पहले कितना टाइम था, तो कट के कितना आ गया 0.8, रेशियो निकल गया। देखो तो कुछ भारी था, और देखो 0.8 रेशियो आ रहा है, 8 मतलब 8/10, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4/5। सवाल खत्म। समझ गए सवाल में कैसे, मैंने ऐसे सोचा हूँ सवाल में, बस इतना पढ़ रहा हूँ सवाल को, बस इतना सा चीज मैं बना लेता हूँ सब सवाल, बस पढ़ रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा हूँ, तो ये दोनों आपस में कैसे प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होगा कि ये 0.8 अगर हो गया तो ये भी 0.8 हो जाएगा, आंसर आ गया खत्म। समझ, ऐसे बनाया जा सकता है पेपर में न्यूमेरिकल, जो तुम कुछ नहीं करते हैं, तुमको 14-15 बार सिखा के इतना भेज देता हूँ, लेकिन सवाल जरूर बनाना था, क्रिस्टल क्लियर, खासकर जो सीबीएसई से एग्जाम है वो जरूर बनाना। सीबीएसई अगर किसी को सीयूटी का भी सोचना है तो उसके लिए बना ले, किसी एग्जाम का सोचना है 11 दरबार में कोई दिक्कत नहीं, जेई नीट कोई उसमें ऐसा ही सवाल आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थोड़ी देखो सवाल में क्या कर रहा है, कई परसेंटेज ले आ रहा है, कई वोल्ट कुछ भी ला के रख दे रहा है, यही तो गेम से होता है। तो बच्चा कहाँ पे फंसेगा, जो बच्चा खासकर सीबीएसई से एग्जाम देगा लास्ट में फॉर्मूला रट के जाएगा किसी का, कहीं फॉर्मूला लग नहीं रहा सवाल में, लगाए तो कहा कैसे लगाए, यही ना होगा। तो सेम तरह से नॉन पढ़ के देखो अपने से, पढ़ो पढ़ो, बस पहला काम सवाल अप्रोच कर, सवाल में पूछा क्या है, क्या फॉर्मूला लगेगा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो कल जो मैंने प्रूफ किया था वहां मैंने एक स्टेप लिखा था एक्सेलरेशन क्या आता था, उस प्रूफ के अंदर से सवाल बन गया है पेपर में, बताओ तो। और सेम तरह से 9 नंबर सवाल पढ़ के देखो, जवाब 9 नंबर का कहां है, कल के प्रूफ में। उधरों मत सवाल पढ़ के देखो। पहला काम कि बच्चा क्या कहता है एग्जाम में सरेंडर करे, मेरे से नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो पढ़ के देखो सवाल आसान है। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। लोकल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है याद करो, क्या क्या एक्सेलरेशन है। अब सुनो बाबू, ये अगर सवाल आ गया, हाँ तो इसका तो कहोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता, देखो दिमाग दिमाग लगा जोर डालो। देखो तुमको पूछा एक्सेलरेशन, कल जब मैं प्रूफ कर रहा था तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो कल लिखे थे फोर्स बाई मास, वो कल लिखा था मैंने एक्सेलरेशन को, ये दिख रहा है, इसलिए प्रूफ पढ़ना काम का चीज है। एक्सेलरेशन का होना था ई स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम लिखे थे, कैपिटल ई बाई एम, अरे एफ बाई एम लिखे तो उसके बाद में कुछ लिखे थे ना, हाँ माइनस को इग्नोर कर दो, आंसर खत्म। देखो तो बन गया था, देखो तो कल ऐसे लिखे थे क्या, माइनस को हटा देंगे तो एक फॉर्मूला है, देखो तो घर जाकर नहीं पढ़ेगा, सोचो ना, दिखा। अब देखो सवाल बन गया, देखो तो खत्म। देखो तो बाबू ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन का था कल, अच्छा कल नहीं आया था, वो रिकॉर्ड देख लेना, पूरा सजा के मैंने बनाया, ठीक है भाई, गजब भाई रट के पढ़ते हो भाई तुम, घर पे मैंने पता है बच्चा की तरह याद कर दो बार सुनो तो, कोई इंसान तुम्हारे लिए इतना, मैंने बोला था कल एक्सेलरेशन होता है तो ऐसे बनाया, कैसे बनाया था फॉर्मूला सुनो, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू क्यू इंटू ई लिखते हैं, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई हो जाएगा, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो टाइम हो गया आपको माइनस, माइनस का मैंने क्यों लिखा था, माइनस लिखा था साइन के लिए, मतलब सवाल बन गया देखो तो कल माइनस लिखे थे ना, माइनस क्या शो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है बस। अब देखो आंसर बन गया, क्या पूछा है सवाल में, एवरेज एक्सेलरेशन, कुछ नहीं है एक्सप्रेशन निकाल दो। अब ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 10 का पावर -19, मास 9 न्यूटन का पावर -31, देखो सवाल बन गया, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 हो गया खत्म। ये जरूर एग्जाम का सवाल, देखो
बन गया सवाल। हाँ काट दो। हाँ टाइम टू स्टार्ट रिलैक्सेशन टाइम तो निकालते हैं, तो देख लेना भाई पूरा सजा के बनाया मैंने। और देखो सवाल बन गया, देखो जरूरी, देखो कितना आसान कैलकुलेशन आ रहा है, इसका मतलब किसी एग्जाम का सवाल है। हाँ देखो मैंने कल देखा, मैंने प्रूफ बनाया उस लाइन का सवाल पूछ दिया अंदर से। अच्छा वो ठीक है, घर जाके जो देख रहा हूँ कितना, तो ये सवाल मुझे बन गया तुरंत। अब इसलिए तुमको बोला है मैंने प्रूफ याद कर जाओ। कुछ बच्चा कहता है प्रूफ व्रूफ काहे बना रहे हो, इसलिए बनाया जाता है। अगर मैं फॉर्मुला रट के बनाता ना, ई टॉप आई लिख देता कल, ऐसी फॉर्मुला है, कहता ये कहां से बन जा रहा अपने आप से। ये बात नहीं समझ, पूरा भूल गए इतना जल्दी। मैंने बताओ कल प्रूफ का मैंने 3 तरह से बनाया था, एक बार सजा के, एक बार शॉर्टकट, एक बार तुमसे बुलवाया था मैंने, एक और चीज बोल के भेजा था मैंने। अगर घर गए, अगर खुद से नहीं पढ़े ना, भूल जाओगे। क्यों नहीं समझते हो? ये मेरा अपना मेहनत है कि तुमको याद करा देता हूं मैं, और तुम्हारा अपना मेहनत है कि तुम घर जाकर रिवीजन नहीं करते हो। वो आंसर आ गया, सेम तरह पढ़ो तो 10 नंबर। वो देखो तो किसी बच्चे को, कितना बच्चा तो आपको इसका गोल जब कुछ नहीं करना, एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एम हो गया मास। देखो तो कितना कट के आंसर आ रहा है छोटा। अरे वो यहाँ पे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का मास 9 लेने को, 9.1 नहीं बोल लेने को, मतलब ये जरूर किसी एग्जाम का सवाल, तभी छोटा हो गया आंसर। और सेम था 10 में पढ़ो। अब तो आप क्या पूछ दिया, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या चाहिए, तो और कुछ नहीं करो, 10 साल का अप्रोच करो, घबराओ मत। और 10 सवाल पढ़ के देखो। पहला बात, जब भी किसी को न्यूमेरिकल भारी लगता है ना, तो पहले तुम गिवन डेटा पढ़ो, डेटा को लिखो अपने से कॉपी में, फिर डेटा को एनालाइज करो, किस फॉर्म में क्या पूछा है। पहले ऐसे बना पेपर में, v इज इक्वल टू 6 ये लिखो, बोले ऐसे लिखो ना, तब ना बनेगा न्यूमेरिकल। l इज इक्वल टू 3 मीटर, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब ए पता है, और क्या पूछा है, रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए सबसे पहला काम देखो क्या पता है और कैसे सोचेंगे, सोचने का स्किल डेवलप करो। सुनो, अगर ये सवाल मुझे अगर अजीब सा कुछ दिखता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले क्या कर, जो दिया लिख दूंगा। v है 6, अब देखेंगे क्या क्या हो सकता है मेरे से। 3, एक्सेलरेशन दे दिया है ना, चलो ये लिखते हैं, चलो अब पूछा क्या है, तो वो ऐसे दिया है। अब सोचो, तुमसे पूछा है, देखो तो तुमसे पूछा है ये तो का टाइम। अब टाइम के लिए अगर तुमको इस सवाल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया है, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन ईच, एवरेज एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में इतना है। चलो ये काम करे बिना कुछ किए, सोचे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसका, भी भाई कुछ भी पता नहीं चले एग्जाम में ना, कुछ कुछ कर दो, नंबर मिलेगा भाई। हाँ कुछ नहीं, कुछ तो नंबर मिलेगा ना कहीं आंसर आई। देखो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल दिया, चलो अब देखते हैं क्या चाहिए। एक्सेलरेशन ये दे दिया है ना, आपका क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन जी, ये फॉर्मूला होता है, ये तो बिना कुछ किए बन गया। देखो देखो तो, देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1। हाँ और देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स बाय मास, तो यहां से टॉर्क नहीं निकलेगा। रिलैक्सेशन टाइम निकालने के तुमको क्या चाहिए होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और देखो तो एक काम करे, दिमाग लगाए बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं, जितना है उतना ही लगा तुम्हारे पास। देखो तो ये सवाल जेई मेंस का होगा, श्योर मान सकते हैं। बच्चा से दिमाग घुमा दिया, बन गया सवाल मेरा। सुनो एक काम करूंगा मैं, थोड़ा दिमाग लगा दूं और अच्छा। सुनो मुझे पता नहीं चला सवाल में क्या करना था, मैंने क्या किया, एक काम किया। तो ऐसे तो कैसे सोच रहा हूं मैं कुछ, तो मैंने ऐसे सोचा है, मुझे पता है रिलैक्सेशन टाइम चाहिए, टाइम तो इस फार्मूला में आएगा। और देखो तो ये फार्मूला में ये था, बहुत मेरा तरीका सीखने में ज्यादा दिमाग में क्लिक कैसे करके ऐसे करके तो देखो तो अगर कोई ऐसे बच्चा सोचेगा, अगर दिमाग यही चीज बच्चा के दिमाग में नहीं जाता है ना, तो ऐसे सोच लूं मैं। देखो तो मुझे पूछा है रिलैक्सेशन टाइम, मुझे पता था रिलैक्सेशन टाइम लिखने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, मुझे लिखना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आया था E/m, ये किसके इक्वल हो जाता है, ए का वैल्यू देखिए, पुट कर दे, खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत भी नहीं था। ये है जेई मेंस का खेल। सुनो कैसे आएगा, सुनो सुनो क्या कर रहा हूँ। तो तुमसे पूछा क्या, रिलैक्सेशन टाइम से पूछा है, तुमसे ये पूछा है रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा।
तो मैंने बस ऐसे सोचा है, बच्चा का दिमाग, वो देखो दिमाग लगाओ कैसे सोच रहा हूँ मैं, कुछ भी ऐसे सोच ले रहा हूँ, आंसर आ जा रहा है मेरा। देखो मुझे पता है ये फॉर्मूला मैंने कल याद किया है, और सुनो फिर क्या करूंगा मैं, ये फॉर्मूला कल याद किया मैंने, मुझे पूछा क्या है, टॉर्क। अच्छा टॉर्क चाहिए ना, टॉर्क लाने के लिए ये तो मुझे पता है एक्सेलरेशन, लेकिन वो नहीं पता है अभी ना। ठीक है फिर देखते कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से घी आके लाए, या कोई डेटा मिसिंग होगा, मतलब ऐसे कुछ दे दिया, अगर ऐसे कोई बच्चा सॉल्व करेगा, एक्सेलरेशन ये तो एक्सेलरेशन है, ई बाई एम, एक्सेलरेशन पता है 3.6 10 का पावर 11, यहां से हो गया टॉर्क, मतलब टॉर्क निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर कोई सॉल्व करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका और भी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, V बाई एम टॉर्क, मुझे कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है m, और इसको इक्वल कर दे इसके, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डॉट कट गया, मुझे निकालना क्या है इस केस में, भी पता ही, और इस सवाल में कुछ मिसिंग है, ये सवाल मिसिंग है, तो सवाल कोई सॉल्व करेगा, इस सवाल में कुछ मिसिंग है, तो तुमको अगर ये नहीं, ऐसे कोई सोचता एक्सेलरेशन तो ये है, ये एक्सेलरेशन है, ये है एक्सेलरेशन टाइम, ये टाइम चाहिए था, ये नहीं पता है, सवाल में कुछ और होगा, कुछ मिसिंग है। और ये सवाल ठीक है, ये जो नहीं बनाओ ना, थोड़ा कुछ मिसिंग, कुछ दिमाग के लिए 11 नंबर, 11 बनाओ ना, 11, उस सवाल में कुछ डेटा नहीं, डेटा चाहिए, या हो सकता था जो एक्सेलरेशन दिया वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता, 11 बनाओ, चलो सवाल में कुछ मिसिंग डेटा, 11 बना लोगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, रिलैक्सेशन टाइम पता है, क्या चाहिए, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे इसमें, ई ई टॉ बाई एम, ऐसा फॉर्मूला है, एआई कैन मेक मिस्टेक्स, एआई मिस्टेक्स भी करता है, ये भी नहीं कि एआई हमेशा सच ही होगा, वो ऐसा बना लो ये बन जाएगा, नहीं ना, देखो तो वेलोसिटी पता चल गया, देखो तो ये फॉर्मूला है यार नंबर में, वेलोसिटी पता चल गया, रिलैक्सेशन टाइम पता है 1.5 10 का पावर -14, पूछा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज बाई मास, ई बाई एम का वैल्यू पता है 1.8, वैसे लिखोगे 10 का पावर 11, ई बाई एम का वैल्यू हो गया, बगल में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम 1.5 10 का -14, वो ऐसे बना लोगे, देखो सवाल में ये फॉर्मूला था, पेपर में किसका वैल्यू दे दिया है, चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास इतना है, पूछा किसका वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टाइम दे दिया है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अब आराम से निकल गया 1.5, देखो ये 2 से कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2/1.8 10 का पावर -3, ऊपर जाके +3, अब जो आ जाए, वो तरीका समझिए ऐसे बना पाओ, तो 10 नंबर में कुछ डेटा का एरर है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगे, 6 नंबर उसमें कुछ क्या डेटा का एरर है, उसमें दिमाग लगाने का फायदा नहीं, एआई कैन मेक मिस्टेक्स, 4 नंबर, भाई इतना सवाल बना रहे कि वो डेटा भी इधर उधर कर सकता है भाई, एआई का, और 11 समझ गए, 12, वो 11 में क्या किया, सिंपल हुआ, 11 में ये फॉर्मूला था मेरे पास पहले से, याद किया मैंने, किसका वैल्यू पेपर में दे दिया है, चार्ज बाई मास, इसका वैल्यू मुझे मिल गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले से पता है, पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक टाइम दे दी, निकल नहीं जाएगा, 12 ठीक है, अरे दो वर्ष वो ये लिखो, उसको 12 पढ़ के लिखो, सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का है, लेंथ 1/4 है, 1/1 अक्रॉस द सेम वोल्टेज, ओनली सेम तरह 12 नंबर सवाल तुम बना सकते हो, पढ़ के देखना, लैंग्वेज पढ़ के देखना, 12 नंबर सवाल का, एटलीस्ट इतना तुम समझ सवाल देख के अप्रोच कर पा रहे हो ना, सवाल कैसे बन जा रहा है बेसिक से, तो 12 नंबर सवाल पढ़ के देखो, लिख लिए सवाल पर सवाल कहना क्या चाहता है,
सवाल अच्छा बनाता है, कुछ भी लगा दे देता है। तो फिर दोबारा पढ़ो, दो वायर है सेम मटेरियल का, मटेरियल सेम होगा, इसका मतलब क्या सेम हो सकता है, रेसिस्टिविटी सेम होगा, कंडक्टिविटी सेम होगा, उससे भी मतलब ही नहीं यहाँ पे। दोनों का लेंथ का रेशियो 1/4 है, मतलब लेंथ पता है तुम्हें, और पूछा कनेक्टेड 1/1 अक्रॉस द सेम वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज भी सेम है, बस बदल क्या रहा है, लेंथ। बता वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा। थोड़ा देर पहले ऊपर बनाया बिना पेन चला आंसर आ जाता, कॉमन सेंस लगाओगे तो। फिर मैं सोच के बताओ, देखो तुम सबको सवाल को दो, सवाल में लेंथ का रेशियो 1:4 है, तुम थोड़ा देर पहले सोच के बताओ, सवाल जो बनाया थोड़ा देर पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के साथ कैसे चेंज करता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली। तो रेशियो है 1/4, मतलब लेंथ को कर दिए 4 गुना बढ़ा दिए, तो वेलोसिटी 4 गुना क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ये 1:4 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 4:1। हो गया आंसर, खत्म खत्म। हाँ देखो सवाल खत्म हो गया। देखो तो क्लू यहाँ मुझे मिल रहा है, ये है मेरा क्लू। क्लू मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ पेपर का, देखो 12 नंबर सवाल पूछा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, सबसे पहला काम आंख बंद करके मैं वोल्टेज के साथ फॉर्मेट करूंगा, इक्वल लिख सकते हैं V/L। अब कहोगे लेंथ क्यों देख रहे हैं, देखो बाबू सवाल में क्या बोला है, ये है फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, दोनों का वोल्टेज फिक्स है, टाइम फिक्स होता है, मास फिक्स है, क्या प्रोपोर्शनल है, तो बस हो गया आंसर, खत्म। देखो तो इतना आसान सा पेपर है, बस ये बात दिमाग में आएगा तो ना, जो आता ही नहीं जल्दी किसी को। तो आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, ये 1/4 है, 4:1 आ जाएगा, हो गया खत्म। समझ गए लॉजिक कैसे बना रहे हैं, डेवलप कर रहा हूं मैं, लॉजिक डेवलप कर रहा हूं बस कंसेप्ट का। और सेम तक 13 नंबर पढ़ो, सेम है, तो कितना बड़ा लैंग्वेज लिखा बना के। हाँ तो 13 देखो तो बिना पेंसिल आंसर आ रहा है, ये है दिमाग AIG का, कंसेप्ट बना दे रहा है पूरा। और सेम 13 पढ़ो, पहले लेंथ L था, वेलोसिटी था VD, अब क्या बोला है, सब कुछ यूनिफॉर्म है, वायर यूनिफॉर्म है, सुबह पतले वायर सब एक जैसा है, लेंथ को कर दिए डबल, लेंथ डबल होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ, हो गया तो खत्म। अच्छा तो सेम वोल्टेज सोर्स भी सेम है, देखो तो सवाल में कुछ है, देखो ये पूछता है सवाल, ये क्या दिख रहा है, कंसेप्ट है पूरा। देखो सवाल बन गया, लेंथ डबल है तो वेलोसिटी क्या होता है, हाफ, 1/2 आंसर था। समझ में आ रहा है, ऐसा खेल कंसेप्ट का है। सवाल मत, कंसेप्ट बना लेना जिंदगी का, मैंने कंसेप्ट बनाने का कोशिश किया है अपना। तो ये लिख लिया सेम तरह, ये पढ़ो तो 14 नंबर तुम, सवाल पहला का सवाल पढ़ के देखो, सवाल का गिवन डेटा क्या है, अप्रोच कैसे करें, ये चीज सीखना हो। 14 पढ़ दो अपने सब, तो पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं कहता, लीव करेगा। अब पूरा स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो चुका है, दवाई खाए भाई, दवाई असर बहुत ज्यादा कर रहा है। और कितना स्वेटिंग हो जाए, थोड़ा AC से बचेंगे, वैसे नहीं चला रहा जान पूछ के, स्वेटिंग हो रहा है तभी नहीं चला रहा जान पूछ के, ये दवाई खाने का असर होता है। उस टाइम तक 15 तक बना दिया, यहाँ तुम सिखा लेता हूँ यहाँ तक। तो और ये सोचो तो फिर 14 पढ़ो तो, पढ़ो 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 साल पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, मोबिलिटी पता है, म्यू पता है, पोटेंशियल, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या पूछा है, V, पोटेंशियल क्या होगा, अगर लेंथ पता है 5 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है 0.5। अब सुनो इस, अब ऐसा सवाल दे दिया, फिर आऊंगा प्योर कंसेप्ट पे, मुझे बस ये वो चीज पता है कंसेप्ट पे, कुछ भी होगा बना जाएंगे, कुछ 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 से कुछ करके। चलो क्या करूंगा मैं, मुझे मोबिलिटी पता है, क्या फॉर्मूला पता है मुझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो लेकिन फॉर्मूला में क्या पूछा है, वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, V/L। देखो तो ये सब फॉर्मूला किसी किताब में नहीं रहता है, ये दिमाग में होना चाहिए। देखो ऐसे सवाल बनाओगे, ये फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/L। अब देखो तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे वोल्ट V पूछा है, तो V क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू लेंथ बाय म्यू, हो गया। अब ये फॉर्मूला कोई लिखवा नहीं सकता, इसे मत रखना कभी, तुम्हें सवाल देख के सोचना होगा क्या बन जा रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.5, लेंथ 5, कुछ समझ में आ रहा है सवाल कैसे, ये सब देखो किसी एग्जाम का सवाल है, कितना अच्छा से ऑप्शन कट रहा है।
+3, ये 2 ये -3 जाएगा +3 ना होगा, +3 होगा। देखो तो सॉल्व करोगे 10⁻³ ना दिया है ये, नीचे -3 आएगा, ऊपर जाएगा +3 ना हो जाएगा। समझ गए वो सवाल कितना जल्दी। देखो यहाँ पूछा क्या है, पोटेंशियल, तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट, 1000 वोल्ट दिया गया है। समझ गए कैसे बना दे रहा हूँ मैं, बस इतना पढ़ रहा हूँ कि मोबिलिटी मुझे दे दिया, मैं बिना कुछ नहीं आएगा मुझे बनाने ला, मैं मोबिलिटी का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है उसको लिख दिया मैंने, फिर देखा कि फॉर्मूला में क्या चेंज कर रहा है। मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वहां पोटेंशियल पूछ रहा है, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायरेक्शन है, मैं तुरंत इसको लिख दिया। देखा ये दोनों पता है, ला दिया आंसर, हो गया। न्यूमेरिकल ऐसा ही खेल होता है जो खेलने आना चाहिए। तो 15 बस सोचो, बस उसके बाद समझो, थोड़ा पढ़ के देखो बस।